नमस्कार, मैं संजीव सुमन। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 24/। भारत एक ऐसा मुल्क जहां हर 5 साल पर एक महायुद्ध लड़ा जाता है और उस समय दो मुल्कों के बीच की लड़ाई नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे 135 मान लीजिए लोग 141 करोड़ की आबादी बोलती है। आप जो समझना चाहें समझ सकते हैं, लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि 100 करोड़ से ऊपर की आबादी का यह देश अब फिर से एक बार और एक युद्ध लड़ने जा रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस युद्ध के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगले साल यानी कि 2024 में भारत फिर से आम चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। आम चुनाव मतलब लोकसभा चुनाव। भारत अपना अगला प्रधानमंत्री फिर चुनेगा। इसी को लेकर मैं अपने एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। उस सीरीज का नाम है महायुद्ध 2024। इस सीरीज की शुरुआत हम आज पहले सीरीज से यानी पहले एपिसोड से करते हैं, और इस पहले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि 2024 का जो महायुद्ध का आगाज हो चुका है, उस आगाज में अभी तक की जो स्थिति है उसमें यही पता चल रहा है कि इस बार मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी पिछले 9 सालों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं और उनके मंत्रिमंडल के साथ यह सरकार चल रही है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर आप 1984 के बाद मान लें, और 1984 से लेकर 1989 यानी कि 90 के दशक के पहले तक जो पूर्ण बहुमत यानी कि एक ही पार्टी की पूरी सरकार चलती थी, वह बहुत दिनों के बाद इस देश ने पिछले 9 साल से देख रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा बीजेपी यानी कि एनडीए सरकार के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी, जिसे सब कोई अलग अलग चीज़ों के रूप में जानते हैं, विपक्ष इसे बहुत बड़ा सेकुलर पार्टी तो नहीं बोलता है, विपक्ष इसे बोलता है कि यह तोड़फोड़ वाला पार्टी है। उसी पार्टी के ये मुखिया हैं और पिछले 9 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार ये चला रहे हैं और इनकी पार्टी अकेले बहुमत में है। महायुद्ध 2024 के पहले एपिसोड में हम आपको यह बताएंगे कि भारत में अभी यानी कि भारत की राजधानी जो दिल्ली है, उसके बॉस को लेकर लड़ाई अब अंतिम दौर में चल चुकी है। कहने का मतलब है कि दिल्ली का बॉस कौन होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिल्ली को लेकर पूरी जानकारी दिया था। आज यानी कि अभी जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, उस समय जैसा कि आप सब जानते हैं, आज जो लोग नहीं जानते हैं उनको एक बार और रिपीट कर दें कि भारत में अभी 2024 के चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियों ने एक नया दल बनाया है जिसका नाम रखा है INDIA, यानी कि इसको आप इंडिया बोलिए या फिर INDIA के नाम से जानिए। लेकिन ये दल में अभी 26 से 28 दल बताए जा रहे हैं कि इसमें शामिल है। उसका यानी कि इस INDIA का पहला सबसे बड़ा मुकाबला जो अभी सत्ता पक्ष के साथ होने जा रहा है, वो है भारत के दिल्ली का बॉस कौन होगा, उसी को लेकर। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने के लिए जो ये जो नया दल बना है, दिल्ली का बॉस कौन होगा, इसको लेकर विपक्षी पार्टी अब एक हो गई और सभी 26 जो 28 पार्टियां बताई जा रही है, जो दावा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, उन 28 पार्टियों द्वारा इस अध्यादेश के विरोध में आ गया है। और खबर जो निकल कर सामने आ रही है, जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक यह बात कंफर्म हो चुकी है कि आज ही किसी भी समय या तो अध्यादेश वाला जो बिल है वो लोकसभा में पेश हो चुका होगा या पेश होने के कगार पर होगा। लेकिन आज ही लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश वाली बिल इंट्रोड्यूस कराई जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात हम यह बताना चाह रहे हैं और सबसे बड़ा खेल यह है कि लोकसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत कि दिल्ली अध्यादेश को लेकर लोकसभा में जो बिल पेश किया जा रहा है, उसमें एनडीए के पास 303 सीटें खुद अकेले बीजेपी का है और लगभग 350 के लगभग में के साथ मतलब 350 वोट से
लोकसभा में अध्यादेश पास हो जाए। मेन खेल शुरू होगा राज्यसभा में। राज्यसभा में बीजेपी के पास 99 सीट है और कुल मिलाकर उनको जो समर्थन मिलेगा वो टोटल 101 पे मिलने जा रहा है। और उधर वाईएसआर कांग्रेस ने बीजेपी यानी कि एनडीए सरकार के पक्ष में वोट करने का ऐलान कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश की पार्टी है और ये अभी आंध्र प्रदेश में रूलिंग पार्टी है। रूलिंग पार्टी मतलब कि अभी आंध्र प्रदेश में इनकी सरकार है और इसके मुखिया यानी कि वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया जगन मोहन रेड्डी हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इनका राज्यसभा में 9 सीटें हैं और साथ ही साथ आपका इनका लोकसभा में 22 सीटें हैं। तो बीजेपी को एनडीए यानी बीजेपी को लोकसभा में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस के बीजेपी के साथ आ जाने पर यह संख्या 110-111 मिल जा रही है। और 2 निर्दलीय जो आपको उम्मीदवार है उसके साथ ये 12-13 मतलब लगभग 13 हो जा रहे हैं। और कुछ और सभी जो छोटी छोटी पार्टियां उन सब मिला कर 115-16 तक यह आंकड़ा पहुंच रहा है। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 सीटें और चाहिए राज्यसभा में यह बिल पारित करने के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी राज्यसभा में कुल स्ट्रेंथ 238 का है और किसी भी बिल को पास करने के लिए 123 सीटें चाहिए। सीटें का मतलब क्या हुआ कि 8 से 9 जो अभी वहाँ पे स्ट्रेंथ है सांसदों का वह चाहिए जीतने के लिए। और अगर 8 से 9 सांसद और इनके साथ आ जाते हैं राज्यसभा के तो आसानी से यह बिल पारित हो जाएगा। सबसे बड़ा बात ये बात जो निकल कर सामने आ रही है उसमें बीजू जनता दल यानी कि उड़ीसा की एक जो क्षेत्रीय पार्टी है बीजू जनता दल, उसकी वो अगर बीजेपी और एनडीए के सपोर्ट कर देती है तो यह बिल आसानी से पास हो जाएगा। और अगर बीजू जनता दल इस बिल के विरुद्ध में या निष्पक्ष में वोट करने के अलावा अगर वो वॉकआउट कर जाती है तो 115 वोट जीतने के लिए चाहिए। तो ये एक मैथमेटिक्स है, पूरी तरह से गणित है, जिस गणित के आधार पर देखा जाए तो राज्यसभा में थोड़ा सा बिल फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि राज्यसभा में यह बिल फंस रहा है। क्योंकि अगर बिल पर किसी प्रकार का नो लेकिन परंतु होता तो इसे सत्ता पक्ष नहीं लेकर आता, लेकिन सत्ता पक्ष पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है। साथ ही साथ जो अभी इस बिल को लेकर आने वाले हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनका भी बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि यह बिल पारित हो जाएगा। तो इंडिया को मतलब कि INDIA जो यह बना हुआ है यह दल का पहला अग्नि परीक्षा फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इसे पहले ही घोषित कर सकते हैं कि यह बिल पारित हो जाएगा और INDIA का पहला विकेट बहुत ही जल्द गिरने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलते चलते हम आपको यह भी बता दें जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि यूपीए से INDIA बनने का जो खेल हुआ है उसके लिए मैं आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24 बाइट। और हमारा जो ये महायुद्ध 2024 इसे आप लोग जरूर अपने मोबाइल में सेट कर लीजिए, क्योंकि इसका जो आगे और भी एपिसोड में मैं आपको पूरी युद्ध बताऊंगा लोकसभा 2024 का, और साथ ही साथ अभी तक के लोकसभा चुनाव में कैसे क्या हुआ है यह भी खेल मैं आपको अपने इस सीरीज के द्वारा बताऊंगा। तब तक मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए